हेलो जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स, आइए जेई मेंस के सेलेक्टेड पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओ ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द गिवन वायर सेगमेंट लाइंग ऑन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, यानी ये हुआ कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, अब इसी मतलब प्लेन में एक आपका कॉन्फ़िगरेशन रखा हुआ है, या फिर हम बोले इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ वायर रखा हुआ है, जहाँ पे हमें जो पूछा गया है वो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू, मतलब इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण, मतलब कि इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या होगा। तो आइए फटाक से बिना देरी किए पहले इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। देखिए, ये हो गया आपका स्ट्रेट वायर, ये जो एक्सटेंड हुआ था, ये जो एक सेमी सर्कल की तरह था। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ये हुआ आपका सेमी सर्कल। ठीक है, यहाँ से आपका एक स्ट्रेट लाइन था, मतलब एक स्ट्रेट वायर है। अभी मैं सब बताऊंगा कि किसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फिलहाल आपको देखना पड़ेगा ये, और ये यही एडवांस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखना, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक और सेमी सर्कल है। ठीक है, एक और सेमी सर्कल हो गया, इसको भी थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। हाँ, ये हुआ, देखो अब एक और बार ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या है सर, अब ये है बेटा कि यहाँ से जो करंट गुजर रहा है वो आई करंट है। यहाँ यहाँ से जो यहाँ लेंथ है वो L/2 है। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ लेंथ है वो L है। और याद रखना, ये इनफाइनाइट वाला केस नहीं, कौन सा, मतलब कि ये जो वायर है ना, ये इनफाइनाइट से नहीं आ रहा, इनफाइनाइट मत मान लेना इसको। ठीक है, वो इनफाइनाइट से नहीं आ रहा था। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं बोला कि सर ठीक है, इसको एक्सटेंड करा, इसका सेंटर आया O पॉइंट पे, ये वो ऐसे। अब देखो, यहाँ से करंट जा रहा है ऐसे, मतलब कि इसका जो रेडियस गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है L/2। अब देखो इसका जो रेडियस बना, ये इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा L/4। ठीक है, ये L/4 हो गया। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3L/4। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो हो गया 3L/4। और ये वाला भी डिस्टेंस कितना है, ये वाला भी डिस्टेंस हो गया आपका L/4, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस ही है। करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट ऐसे मूव कर रहा है। और यहाँ पे डायरेक्शन का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप के कैप मतलब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया, और जब भी यूनिट वेक्टर रहता है इसका मतलब कि डायरेक्शन का भी यूज हुआ है। एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं। जैसे कि ये मैं मान लेता हूँ वायर 1, इसको मैं मान लेता हूँ वायर 2, इसको मैं मान लेता हूँ वायर 3, इसको मैं मान लेता हूँ वायर 4, इसको मैं मान लेता हूँ वायर 5। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं वायर 1 के कारण। तो ये जो वायर है इसके कारण इस